गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग 3D मेंसुरेशन का 11 शेप पढ़े थे, जिसमें 11 शेप का हम कार्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखे थे। आज के वीडियो में हम CGL का 2018 और 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन से आज प्रैक्टिस करेंगे उन शेप का कार्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अभी सुबह के 7 बजे हैं और इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है को यदि 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है ताकि एक शंकु बने, इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात करें। किसी शंकु के भुजा का लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ दिया है 3, 4, 5, ये एक ट्रिपलेट नंबर बनाएगा। 3, 4, 5 मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया है ये, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि शंकु जो है वो राइट एंगल को अगर इन दोनों पोर्शन को यहाँ पे पकड़ के अगर चारों तरफ घुमा दें तो इससे एक शंकु बनेगा। तो इससे हमें पता है कि ये जो 5 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो तो हाइपोटेनस होगा कारण। अब ये 3 सेंटीमीटर के परितः हमें घुमाना, परितः मतलब चारों तरफ अराउंड, तो इसको ले लेते। ये 3 सेंटीमीटर है और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर के परितः हमें चारों तरफ घुमाना है, तो इस प्रकार बना, ये इस प्रकार से एक शंकु बन जाएगा। इस प्रकार शंकु बन गया। अब हमें इस प्रकार बने शंकु का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। शंकु का रेडियस है 4, तो 4 × 4 गुने ऊंचाई। हाइट कितना है इसका? हाइट है 3, दिया है सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हाइट दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 4 × 4 16 पाई, 16 पाई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को आपस में मिला दिया गया है, परिणाम स्वरूप बने घनाभ का सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब हम घन को आपस में मिला देंगे तो वो एक घनाभ का शेप का बन जाएगा, क्योंकि घन, अभी घन क्या है? घन का तो ऑल सतह इक्वल होता है, जब हम उसको मिला दिए तो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का हमें जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता था 2 × LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला है, इसको लगा के हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि फॉर्मूला लगाओ फिर एक एक करके जोड़ो घटाओ। उससे अच्छा हम 5 घन को आपस में मिलाया है, ये घन बना लेते हैं। ये घन है, 5 को मिलाया है तो 1 2 3 4, ये 5 घन है, ठीक है। इसको आपस में मिला दिए हैं। 3D में बना लेते हैं इसको। तो जब हम 5 घन को आपस में मिला लेंगे और एक घन जो है वो कितने फेसेस से मिलकर बना होता है? 6 फेसेस से मिलकर बना होता है। घन में 6 फेसेस होते हैं, तो घन का एक फेस का एरिया क्या होगा? अगर हम सिर्फ इसका एरिया निकालें तो a² होगा, एक फेसेस का एरिया। और दिया कितना है? भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर भुजा है एक का, तो जब एक का एरिया है a² तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक फेस का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि इसको मिलाने के बाद कितना फेस बना। तो 1 2 3 4 5 फेसेस सामने हैं, मतलब एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक इसके जस्ट सामने होगा, मतलब 4 और 5 20 फेस टोटल है, और एक फेस इधर और एक फेस इस साइड, मतलब 20 और 2 22 फेसेस, टोटल 22 फेसेस है। अब 22 फेसेस का हमें एरिया निकालना है, तो 22 × 9, ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 18 के 8 बाकी 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है
कि वहाँ पे बस चेंज इतना है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को आपस में मिला दिया है, तब बोला है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से सोल्व कर लेंगे। ये तो पहले वाला सॉल्यूशन है। इस बार जो क्वेश्चन है उसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। और हाँ, इस बार 6 घनों को मिला है, 1 2 3 4 5 ही है, ये एक घन को और मिलाना है, ये छठा घन बना लेते हैं। हाँ, अब हमें काउंट करना है कि इसमें कितने फेसेस होगा। 6 घन को मिला दिए तो इसमें कितने फेस होगा, सामने होगा 1 2 3 4 5 6 गुने 4, 6 4 24 और 24 और एक इधर एक उधर, 24 और 2 26, मतलब 26 फेसेस हैं। अब हमें निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 26 गुने 4। एक फेस का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 26 फेस का एरिया कितना होगा, 26 गुने 4, 4 इक्वल टू 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है, एक शंकु से बनाई गई बाल्टी की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करें। हाँ, धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम, धारिता का मतलब वॉल्यूम, आयतन हमें सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है। बाल्टी कौन से शेप में आया था, छिन्नक में आया था, फ्रस्टम में। तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एच इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 रेडियस दिया है, कैपिटल आर भी दिया है, स्मॉल आर भी दिया है और एच भी दिया है, सब वैल्यू दिया है। यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट कंपटीशन का जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे हमारे पास समय कम होता है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये 1 से 2 मिनट तो ले लेगा। तो इसका एक शॉर्टकट टेक्निक ये है, शॉर्टकट ट्रिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऑप्शन अगर हमें गिवन हो इस फॉर्म में, तब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। अगर जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल होगा तो वो उसका सही आंसर होगा। मतलब 11 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का रूल क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0। यही रूल है डिविजिबिलिटी चेक करने का, सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इक्वल टू 0, तब वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो चेक करते हैं, इसमें अगर हम ऑड प्लेस को जोड़ते हैं तो ये 4 और 4 8, 1 2 3 4 5, ये भी ऑड है, 8 और 0 8 ही होगा। मतलब यहाँ पे 8 माइनस 8 और 1 9, यहाँ पे 0 नहीं हो रहा। हाँ, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 0 7 ही होगा, ये भी 0 नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसमें चेक करते हैं, तो इसमें 4 प्लस 5, 5 और 4 9, क्योंकि 4 है ऑड प्लेस पे और 5 है ऑड प्लेस पे, तो 5 और 4 9, इवन प्लेस को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, मतलब 9 माइनस 9 0। इस केस में आ रहा है 0, मतलब ये जो डिजिट है वो 11 से डिविजिबल है, ये डिजिट 11 से डिविजिबल है, तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और हाँ, जिसको बेसिक तरीके से करना है, अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, किसी का डाउट होगा कि हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही क्यों चेक करते हैं, 11 से डिविजिबल क्यों चेक करते हैं, तो इसका आंसर बताएंगे अगले क्वेश्चंस के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार टेंट 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है तथा ऊपर शंक्वाकार है। इसका व्यास 105 मीटर
और तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इस टेंट को बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब कोई टेंट है, आर्मी का टेंट बनाना है हमें, उस टेंट को बनाने के लिए हमें कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगा। बोला क्या है, बेलनाकार है, वृत्ताकार है उसका बेस और 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, मतलब जो नीचे का उसका बेस है वो वृत्ताकार है और 3 मीटर की ऊंचाई तक ये बेलनाकार है, मतलब यहाँ तक ये बेलनाकार है। और फिर बोला है कि ऊपर शंक्वाकार है, मतलब यहाँ पे एक शंक्वाकार आकृति बना है, इस टाइप का कुछ आकृति बना है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें बताना है इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अंदर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब बेलन का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, ये होता है शंकु का। जब ये दोनों फॉर्मूले को जोड़ देंगे वैल्यू पुट करके, तो ये निकल के आ जाएगा इसका कैनवास का क्षेत्रफल कि हमें कितना कैनवास का क्षेत्रफल कितना है। इसमें हमें r का वैल्यू दिया है 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, मतलब ये हाइट दिया है 3 मीटर, रेडियस भी दिया है, इसका व्यास 105 मीटर है। जब व्यास 105 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 105/2, मतलब सब कुछ दिया है, इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं शॉर्ट में कैसे करते हैं। तो इसके ऑड प्लेस को ये चेक करते हैं कि ये डिजिट 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन है, 1, 3 और 5। तो 3 1 4 और 5 कितना होगा, 5 4 9 माइनस, अब इवन प्लेस को जोड़ते हैं, ये दोनों इवन प्लेस हैं, मतलब 1 और 8 कितना होता है 9, मतलब 9 - 9 0। इससे जब आप सोल्व करोगे तो आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमें दिया क्या है, शंकु का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। तो एक शंकु बना लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से सोल्व करेंगे, हो जाएगा सोल्व। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस शंकु का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और दिया है इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये हाइट दिया है इसका 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो या तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है, पाइथागोरस लगा दें, या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा 25 सेंटीमीटर ट्रिपलेट नंबर से। तो जब ये 25 सेंटीमीटर हमें मिल गया, हमें निकालने क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बेलन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया πr/l, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 गुने रेडियस, रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 पुट कर दिए, 7 से 7 कैंसिल गया, वो 25 गुने 22 करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 और 10, ये होगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि बाग एरिया है, एरिया को हमेशा स्क्वायर में होता। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखेंगे। और इस टाइप का 3 क्वेश्चन पूछा था एक ही टाइप का, तो समझते हैं कैसे करेंगे। एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, फिगर भी बनाते चलते हैं साथ में, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई शंकु है, शंकु मतलब कोन, ठीक है, ये कोई शंकु है,
इसका ऊंचाई दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। हाँ आगे, इस शंकु के ऊपरी भाग से एक छोटा शंकु आधार के समानांतर काटा गया है। शंकु के ऊपरी भाग से आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काटा गया है। मतलब मान लेते हैं यहाँ से मैं एक छोटा सा शंकु काट लिए यहाँ से, ठीक है, एक छोटा सा शंकु काटा गया है। आगे पढ़ते हैं, जिसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 127वां भाग है। मतलब अगर हम ये बोल दें कि इसका हाइट है h1, इसका हाइट h1 है, तो ये पूरा हाइट क्या हो जाएगा h2, ये पूरा हाइट हो जाएगा h2, ठीक है। अब बोला है कि उसका आयतन जो है दिए गए शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है। मतलब हमें ये चीज़ दिया है v1/v2 इक्वल टू 1/27, ये चीज़ हमें दिया है। बताइए आधार से कितनी ऊंचाई पर यह छोटा शंकु काटा गया है। मतलब हमें ये ऊंचाई निकालना है कि इस आधार से इसको कितने ऊंचाई पे काटा गया है, ये ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये जो v1/v2 है ये इक्वल होता है r1/r2 के क्यूब के इक्वल टू h1/h2 के होल क्यूब के इक्वल टू L1/L2 के होल क्यूब के बराबर होता है। और ये कहाँ से आता है, तो ये हम सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से इसको निकालते हैं। तो ये सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट से आया, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि v1/v2 जो होगा वो r1/r2 के क्यूब के बराबर होगा, h1/h2 के क्यूब के बराबर, और L1 क्या है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, उसके क्यूब के बराबर होगा। अब हमें इस क्वेश्चन में दिया है v1/v2 का रेशियो दिया है 1/27। तो इसकी हम ये बोल सकते हैं v1/v2 जो है वो किसके बराबर होगा, h1/h2 के क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम h1/h2 निकाल सकते हैं। v1/v2 का वैल्यू दिया 1/27 इक्वल होगा h1/h2 के क्यूब के बराबर, ठीक है। जब यहाँ से ये क्यूब हटेगा तो ये क्यूबिक रूट आ जाएगा इधर, तो ये h1/h2 आ गया 1/3, ठीक है। 27 है, 3 का क्यूब है तो 1/3 आ गया। मतलब h1 हाइट कितना है, h1 है 1 यूनिट। h1 का हाइट अगर 1 यूनिट है तो h2 का हाइट कितना यूनिट है, h1 यहीं पे मैं लिख देता हूँ, h1 का है अगर 1 यूनिट तो h2 है 3 यूनिट, h2 का हाइट है 3 यूनिट क्योंकि 1/3 है। तो जब ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट होगा, 2 होगा। ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये 2 होगा, ठीक है। अब हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, तो जब 30 सेंटीमीटर हाइट दिया है और हाइट कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो जब 3 है, यहाँ पे कर दे, 3 यूनिट है 30 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। 3 यूनिट है 30 सेंटीमीटर के बराबर, तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 30/3 के बराबर, मतलब 10 सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 है, 2 रेशियो है। अगर रेशियो के फॉर्म में देखें तो ये रेशियो 3 रेशियो है, ये 1 रेशियो, तो ये 2 रेशियो होगा। तो यहाँ से हम ये 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 10 × 2 मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा था CGL 2018 में, एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समानांतर 2 तलों से इस प्रकार काटा जाता है कि ऊंचाई 3 समान भाग में बट जाता है। तो शंकु के तीनों भाग के आयतन की तुलना कीजिए। सबसे पहला वर्ड तुलना कीजिए, तुलना मतलब कंपेयर, जहाँ पे कंपेयर वर्ड आया वहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो हमारा ऑप्शन भी रेशियो के फॉर्म में है, ठीक है। अब एक शंकु दिया है, ऊंचाई, रेडियस, स्लैंट हाइट कुछ भी नहीं दिया, एक शंकु बस दिया है, तो हम एक शंकु बना लेते हैं। ये कोई शंकु है, ठीक है, ये कोई शंकु है,
अब बोला है कि आधार के समानांतर दो तलों से इस प्रकार काटा जाता है, दो तलों से, मतलब हमें दो बार तलवार चलाना है। एक बार तलवार चलाए तो यहाँ से काटे, दूसरी बार तलवार चलाए तो यहाँ से काटे, ठीक है, दो तलों से काट दिए। अब जब इसको दो तलों से काट देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वॉल्यूम होगा V1 और ये वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है, और ये वॉल्यूम हो जाएगा V3, वॉल्यूम V1 V2 V3 है। उसी तरह से तीन भाग में काटे हैं और हाँ बोला तीन बराबर भागों में बढ़ जाता है, समान भाग में, समान मतलब बराबर इक्वल भाग में बढ़ जाता है, समान भाग में बढ़ जाता है। तो अगर ये ऊंचाई ये 1 यूनिट है तो ये ऊंचाई कितने यूनिट हो जाएगी, ये अगर h1 अगर 1 यूनिट है तो ये h2 कितने यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट, ठीक है, और ये h3 कितने यूनिट हो जाएगा, h3 के रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अभी हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़े थे कि V1 अपॉन V2 जो होगा वो इक्वल होगा H1 अपॉन H2 के होल क्यूब के बराबर, ठीक है। अब हमें बोला है कि तीनों के अनुपात, तीनों के आयतन की तुलना कीजिए, तुलना करने बोल रहा है, कर देते हैं तुलना, ठीक है। मतलब हमें V1 रेशियो V2 रेशियो V3 का तुलना करना है, ठीक है। तो V1 अगर हमें हाइट का ये क्या होता है, क्यूबिक रूट होता है, तो V1 का हाइट है 1 का क्यूबिक रूट रेशियो 2 का क्यूबिक रूट रेशियो 3 का क्यूबिक रूट, ठीक है। अब कर देते हैं रूट, 1 का 1 रेशियो 2 का 8 रेशियो 3 का क्यूब 27। हाँ अब ध्यान देंगे, हमें ये रेशियो नहीं पूछा है कि इसकी तुलना करके बताइए, हमें बोला है प्रत्येक भाग, तीनों भागों की तुलना कीजिए, मतलब हमें ये एक एक भाग का तुलना करना है। ये तो अभी जो आया है ये कंप्लीट आया है इसका, ठीक है, अभी हमें एक एक भाग का तुलना करना है। तो जब हम एक भाग का तुलना करेंगे हमें सिर्फ इस भाग का निकालना है वॉल्यूम कितना होगा, तो इस भाग का अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमें ये दोनों भाग को हटाना पड़ेगा, इस भाग का अगर निकालना है तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस ये दोनों भाग का वॉल्यूम कितना है 8, तो 27 माइनस 8 रेशियो। अब अगर हमें ये भाग का निकालना है वॉल्यूम, इस भाग का वॉल्यूम निकालना है तो हमें ये ऊपर वाला वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। 8 माइनस ऊपर वाले भाग का वॉल्यूम क्या है 1 यूनिट है ये, तो 8 माइनस 1 रेशियो, इसका तो वॉल्यूम वही है 1 ही है, दिया गया 1, ठीक है। अब इसको कर देते हैं कैलकुलेट, कितना होगा, ये आ गया 1 रेशियो 8 माइनस 1 7 रेशियो 27 माइनस 8 19 8 27, ये आ गया 19, 1 रेशियो 7 रेशियो 19, ठीक है, 19 रेशियो 7 रेशियो 1, ये उल्टा करके लिखा है, ठीक है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया है, तो गेंदों की संख्या ज्ञात करें। हाँ, ये जो गेंदों की संख्या, ये संख्या निकालने वाला क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछता है कि संख्या बताइए, उससे ये चीज़ में कन्वर्ट किया गया तो संख्या, या फिर पिघला के ये बनाया गया है तो उसकी संख्या बताइए। तो जहाँ भी ये वर्ड आए संख्या, तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि हमें दोनों को डिवाइड करना है। तो हमें नंबर ऑफ बॉल निकालना है, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, संख्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉल। तो किससे ये गेंद बनाया गया है, किसके क्षेत्रफल, किससे बनाया गया है गेंद, शंकु से बनाया गया है गेंद, ठीक है। तो शंकु का वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या बनाना है, गेंद। तो गेंद क्या होता है, स्फीयर के शेप का होता है। तो वॉल्यूम ऑफ शंकु, शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई r²h, ठीक है। इससे हमें बनाना क्या है, गेंद बनाना है। गेंद का वॉल्यूम क्या होता है, गेंद का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। अब हमें इससे बनाना है, हमें नंबर निकालना, नंबर कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। शंकु का पाई से पाई तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है, 1/3 बचा है, 1/3 इंटू r²। शंकु का रेडियस कितना दिया है, ऊंचाई 10 है और
त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 पुट कर देते हैं, 20 गुने 20 गुने ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 पुट कर दिए। अरे बोलो, हाँ ठीक है। अब गेंद का रेडियस कितना दिया है, व्यास दिया है 4, तो व्यास 4 है तो उसका आधा कर दो, हो गया रेडियस। ये 4/3 गुने रेडियस 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। क्यूबिक रहे 3 बार लिख देंगे उसको। कटा क्या क्या, ये से ये गया, ठीक है। अब देखो 4 से और कुछ कटेगा, ये कटेगा 2 से 10 बार में, ठीक है। और कटेगा ये 2 से, फिर ये 10, फिर ये 2 से 5 कट गया, ठीक है। और ये कटेगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर ये 2 से कटेगा 5 दूना 10, सब तो कट गया, बचा क्या 5 गुने 5, 25, 25 गुने 5 125, मतलब कितने बॉल बनेगा 125। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल योग का अनुपात क्या होगा। हमें अनुपात बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो एक बड़ा घन है, बड़ा क्यूब है, तो एक बड़ा क्यूब बना लेते हैं। ये कोई बड़ा क्यूब है, ठीक है, इससे काटा जाता है छोटा छोटा क्यूब। कितना छोटा क्यूब काटा जाता है, 8 घनों में काटा जाता है। इसको छोटा छोटा 8 घन में काट दिया जाता है, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा इसको 8 घन में काट दिया जाता है। तब बोला है कि मूल घन का और 3 छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जब ये बड़ा वाले को ही छोटे में काटा जाता है तो मतलब इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का जो 8 जो वॉल्यूम है, 8 का वॉल्यूम इस छोटे वाले के 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमें अगर इसका साइड लिखना हो, और हाँ वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है, 3D में होगा। अब अगर हमें साइड का लिखना हो तो साइड क्या हो जाएगा, ये 2 होगा इसके 1 के बराबर, ठीक है। साइड कौन सा है, साइड 1D में आता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल। अब हमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो 2 डायमेंशनल है 2D में, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4:1, 2 का स्क्वायर 4, 4:1, एरिया का रेशियो 4:1। अब हमें ये नहीं निकालना था, बोला है हमें 3 घनों के, 3 छोटे घनों को। तो एक घन का 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4:3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। और हाँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने बताया था कि 11 से डिवाइड कर देंगे, जो पूरा डिविजिबल हो जाएगा वो उसका आंसर होगा। तो उसका मैंने रीज़न नहीं बताया था, मैंने बोला था कि लास्ट में मैं उसका रीज़न बताऊंगा। तो अभी मैं उसका रीज़न बताऊंगा क्यों करते हैं डिवाइड, ठीक है। उसका बस एक छोटा सा लॉजिक है। हाँ, मैंने बताया था कि 11 से अगर डिवाइड कर देंगे वो नंबर को तो वो नंबर उसका आंसर होगा। तो वो क्यों होगा, जब हम घन क्यूब और क्यूबॉइड को छोड़ के शंकु, कोन, सिलेंडर, बेलन, स्फीयर, गोला या हेमिस्फीयर, अर्धगोला, इस सब का फॉर्मूला लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तो इसमें कॉमन क्या है, पाई कॉमन है। ये जो ऐसा वर्ड है इस सब में आएगा, सिलेंडर में भी आएगा, कोन में भी आएगा, स्फीयर में भी आएगा, ठीक है, अरे हेमिस्फीयर में भी आएगा। तो ये पाई कॉमन है और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है, 22/7 वैल्यू होता है। तो 22 जो नंबर है ये 2 नंबर से मिलकर बना है, कौन कौन, 2 × 11
और जहाँ पे 2 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। लेकिन 11 जो है वो प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 या खुद से डिविजिबल हो। तो 11 प्राइम नंबर है, और इस प्राइम नंबर से अगर कोई पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब वो उसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी जो हमारा ऑप्शन होता है उसमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन 11 से डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल होगा तो वो इसका सही आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।